नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। एक्चुअली में वॉइस क्या होता है, ये टॉपिक जो है आज का और आज की जो क्लास है, इस टॉपिक का ओवरव्यू है। ठीक है, और ये कैसे यूज होते हैं, कैसे ये एक्टिव वॉइस से डिफरेंस होते हैं, सॉरी मतलब टेंसेस से डिफरेंस होते हैं, वो सीखेंगे। ठीक, तो वॉइस क्या होता है। देखो, जब हम इसके टाइप की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ठीक है, एक्टिव का मतलब होता है भाई सक्रिय, और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। ठीक है, ये एक्टिव और पैसिव जो होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय होते हैं। सक्रिय क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट आपका काम करता है। ठीक है, जिसमें आपका सब्जेक्ट काम करता है वो एक्टिव कहलाता है, और जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता वो पैसिव कहलाता है। यानी जो काम करता है वो सक्रिय और जो काम नहीं करता वो निष्क्रिय। अब काम कैसे करता है, देखो, कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं। मान लो एक छोटा सा सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस हमने लिख दिया। मान लो मैंने लिख दिया रमन ईट्स फूड। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें अगर इसका हिंदी अर्थ की तरफ जाए तो इसका मतलब होता है कि भाई रमन जो है ना वो खाना खाता है। ठीक, अब कौन ये खाना खाने का काम जो है कौन कर रहा है भाई, ये कर रहा है रमन। और ये कौन आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन बनते हैं भाई, नाउन या प्रोनाउन। ओके, अब इतना हमने सीख लिया है कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं, और यहाँ पे रमन सब्जेक्ट बना है। काम कौन कर रहा है, रमन कर रहा है। काम कर रहा है तो ये किस में भाई, एक्टिव वॉइस में, सक्रिय है। काम जो कर रहा है वो एक्टिव है। अब यहीं पर इस सब्जेक्ट की जगह पे कुछ ऐसा नाम आ जाए जो काम नहीं कर रहा, उस पे काम हो रहा हो। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब उसका मतलब होता है कि भाई सब्जेक्ट जो है वो पैसिव है, निष्क्रिय। देखो एक सेंटेंस में बताता हूं। मान लो मैंने लिख दिया रमन इज बीटन बाय सोहन। ठीक है, रमन इज बीटन बाय सोहन। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें पार्ट ऑफ स्पीच में तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब, और इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, और ये भाई ऑब्जेक्ट हो गए इस प्रीपोजिशन। क्लियर है इतना। बहुत से बच्चों को यहाँ पे समस्या आ जाती है कि सर ये तो थर्ड फॉर्म में है, ये इज है, इज के बाद में तो या तो इस दो कंडीशन में आता है, या तो खुद मेन वर्ब बनता है या हेल्पिंग वर्ब बनता है। मेन वर्ब बनता है जो तब ये अकेला आता है, सिंगल आता है। हेल्पिंग वर्ब बनता है तब इसके बाद में आईएनजी आता है। इन दोनों ही कंडीशन में ये है नहीं, तो ये है क्या, मैं आपको अभी बताता हूँ ये है क्या एक्चुअली में। ठीक है, देखो ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस ही वो कंडीशन होती है जिसमें इज के बाद में थर्ड फॉर्म आती है। ये क्या है भाई, थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद में थर्ड फॉर्म पूरे इंग्लिश में कहीं नहीं आती है छोड़ के पैसिव वॉइस को। इसका मतलब ये किसका हो गया, अभी पैसिव का हो गया, मैंने तो आपको बता दिया। लेकिन मैंने पहचानने का तरीका क्या बताया कि सब्जेक्ट आपका काम नहीं करता है, उस पर तो काम दूसरा कोई करता है। समझते कैसे, रमन इज बीटन, रमन पीटा गया, बाय सोहन, सोहन के द्वारा। यानी काम कौन कर रहा है भाई, ये सोहन कर रहा है। किस पे कर रहा है, रमन पे। यानी ये आपका निष्क्रिय है यहाँ पे। ठीक है, सक्रिय कौन है, ये वाला है। इसका मतलब ये किस में है, पैसिव में है। सब्जेक्ट आपका काम नहीं कर रहा होता है, वो किस में होता है, पैसिव में होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल से और समझा देता हूं। ठीक है,
he teaches us English। ठीक है, he teaches us English। ठीक है, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, हु लगाते हैं। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हु लगाते हैं। हु टीचर्स अस इंग्लिश, कौन पढ़ा रहा है, ही पढ़ा रहा है। इसका मतलब काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। ही कर रहा है तो एक्टिव वॉइस में हो गया भाई। ठीक है, ओके, इसी को पैसिव में बना देते हैं। इंग्लिश इज टॉट ठीक है, इंग्लिश इज टॉट अस बाय हिम। इसको अगर हम हु लगाएं तो देखते हैं क्या आता है। हु इज टॉट अस बाय हिम, हु इज टॉट अस बाय हिम, उसके द्वारा हमें क्या सिखाया गया, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हु है, इसका मतलब था कौन, इसका मतलब इसका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट क्या भाई, इंग्लिश है। क्यों है, क्योंकि इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हु के बजाय व्हाट को भी लगाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट लगा सकते हैं। व्हाट इज टॉट एस बाय हिम, उसके द्वारा हमें क्या सिखाया गया। अब आ रहा है इंग्लिश, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। क्लियर, सब्जेक्ट तो हमने पहचान लिया। क्या सब्जेक्ट काम कर रहा है, इंग्लिश काम कर रहा है क्या हमारे ऊपर, नहीं। इंग्लिश तो हमें कोई सिखा रहा है, और वो कोई सिखाने वाला कौन है, ये हिम। इसका मतलब काम कौन कर रहा है, ये बंदा। ये इंग्लिश नहीं कर रही है। सब्जेक्ट काम ना करे तो वो किस में होता है, पैसिव वॉइस में, और सब्जेक्ट काम करे तो वो किस में होता है, एक्टिव वॉइस में। ये होता है आपका वॉइस। इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, अब वो रूल्स आपको पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको रूल्स नहीं आते ना, तब आप ये मान के चलो कि आप वॉइस नहीं सीख सकते। ठीक है, अब हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। इन दोनों में फर्क तो हमने देख लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी टेंसेज हम पढ़ते हैं वो सारे किसी में होते हैं, एक्टिव वॉइस। ठीक है, जितने भी हम टॉपिक पढ़ते हैं टेंसेज के अलावा, जैसे मान लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हो, वो भी किस में होते हैं, एक्टिव में। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो आप डिग्री पढ़ रहे हो, वो भी किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में। अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, मान लो कोई भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक छोड़ के वॉइस को, वॉइस में भी किसको, पैसिव को। ठीक है, वो सारे के सारे किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में होते हैं। ठीक है, अब पैसिव जो होता है ना, इन्हीं से हम पैसिव बनाते हैं, इन्हीं से। ठीक है, वो सारे के सारे रूल्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और सीखेंगे कि किस तरीके से हम वॉइस को बना सकते हैं। देखिए, जिस बच्चे को टेंस, पीछे क्लास में हमने टेंस कंप्लीट इसीलिए किया है, जिस बच्चे को टेंस और वर्ब कंप्लीट है ना जिसका, उसको ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिक्कत आएगी कभी भी, ना डिग्री में आएगी, ना उसको पैसिव वॉइस में आएगी, कहीं पे भी उसको दिक्कत नहीं आने वाली है, ना उसको ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, आप लोग सिर्फ टेंसेज और वर्ब की क्लासेस देखें और अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। फिर आगे की जो एडवांस क्लासेज हैं, जैसे पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डिग्री है, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, ये सारा एडवांस लेवल की इंग्लिश है, और ये तभी आपको समझ में आएगी। ठीक, तो मेरा यही निवेदन आपसे
कि पीछे के क्लासेस में अगर आपने टेंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेंस देखें और डिग्री सॉरी ये पैसिव वॉइस, तब आपको समझ में आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।